हेलो दोस्तों, तो यहाँ पर भी हम समझेंगे उत्तक के बारे में। उत्तक किसे कहते हैं? तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं, समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। चलिए यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ पर याद रखना है आपको, उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है ना। अब यहाँ पर दोस्तों हम समझ लेते हैं कि जंतु में उत्तक को कितना भागों में बांटा गया है? 4 भागों में जंतु उत्तक को, है ना। पहला पेशीय, दूसरा तंत्रिका, संयोजी ऊतक, एडिपोज ऊतक। पेशी को मस्कुलर पेशी ऊतक भी कहते हैं, मस्कुलर्स बोल सकते हैं। पेशी ऊतक को 3 भाग में बांटते हैं, रैखिक, अरैखिक और कार्डियक। रैखिक जो इच्छा के अनुसार काम करता है और ये थक जाता है ना, जैसे हाथ होती सब हो गया। इसके बाद बात कर लेते हैं अरैखिक। ये क्या होता है दोस्तों? ये थकता नहीं है। ये अरैखिक, ये थकता नहीं है और ये इच्छा के अनुसार काम नहीं करता। ये इच्छा के अनुसार कार्डियक का हृदय बना होता है, समझा गया। ये तो लिख दिए। पेशी ऊतक को मांसपेशी बना होता है ना, पेशी ऊतक से मांसपेशी बना होता है। तंत्रिका ऊतक का ब्रेन बना होता है, ब्रेन बना होता है। संयोजी ऊतक या इसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, कनेक्ट करने के काम करता है, जैसे ब्लड, लिम्फो, बोन में कार्टिलेज, ये सब हड्डी हो गया जो कनेक्ट करने के काम करता है। एडिपोज, इसके बाद हो जाएगा एडिपोज, उसी को उपकला ऊतक बोलते हैं। यह वसा या फैट का मतलब इसमें क्या करता है? एक प्रकार से कह सकते हैं निर्माण करता है। और ये कुबर मतलब कुबर या हथेली, मतलब इस सब में भरा रहता है। जो हाथी का कुबर होता है ऊँट का, उस सब में बूढ़ा होने पर अथी क्या करता है? वसा ये सब मतलब सूख जाता है, यानी खत्म हो जाता है, तो झुर्री पड़ जाता है चेहरा पर, है ना। इसके बाद हम समझ लेते हैं दोस्तों, ये तो हो गया अथी जंतु ऊतक। 4 टाइप के हम देख लिए, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक, एडिपोज ऊतक। इसी प्रकार हम पादप में भी ऊतक के प्रकार देख लेते हैं कि पादप में कौन कौन सा ऊतक है। आइए इसको समझ लेते हैं, पादप में ऊतक के प्रकार। यहाँ पे आता है, पादप में ऊतक को 2 भाग में बांटते हैं, अस्थाई। ये अस्थाई, अस्थाई मतलब परमानेंट हो गया, अस्थाई हो गया, यानी कि अविभाज्यी ऊतक, ये विभाजित नहीं होगा, है ना, परमानेंट हो गया। ये इसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक ऊतक बोल सकते हैं, यानी कि अस्थाई या विभाजाई ऊतक होता है, विभाज्यी ऊतक, यानी इसमें विभाजन होता है। इसको 3 भागों में बांटते हैं। कितना भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। कौन कौन सा हो जाएगा? शीर्ष पार्श्व अंतर्वेशी, शीर्ष को एरियल बोलते हैं, पार्श्व को लेटरल बोलते हैं और अंतर्वेशी के इंटरसेलुलर बोल सकते हैं। तो शीर्ष ये क्या करता है? ऊंचाई में वृद्धि करता है, जैसे कि अति नारियल का पेड़ हो गया, इस समय ये ज़्यादा पाया जाता है। पार्श्व ये चौड़ाई में वृद्धि करता है, जैसे कि बरगद का पेड़ हो गया। अंतर्वेशी का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? घास, ये बीच बीच में इससे थोड़ा थोड़ा इस प्रकार से पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? अंतर्वेशी। अब यहाँ पर समझ लेते हैं दोस्तों, अस्थायी ऊतक को कितना भाग में बांटते हैं, इसको यहाँ पर लिख दिया है, यानी कि अविभाज्य ऊतक को 2, एगो जटिल एगो सरल। जटिल को कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं सिंपल, है ना। अब देखिए दोस्तों, कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल को 2 भागों में बांटते हैं, जाइलम और फोलेम। सरल को कितना भाग में बांटते हैं? 3 भागों, मृत्युक ऊतक, स्थूलकुन ऊतक और दृढ़ ऊतक। इसका एक और नाम है इंग्लिश में, मृत्युक ऊतक को पेरेनिकैमा कहते हैं, इसको कोलेनेकैमा, इसको स्क्लेरेनेकैमा कहते हैं। इसके चलिए समझने का कोशिश करते हैं। मृत्युक ऊतक यानी पेरेनिकैमा से क्या बना होता है? तो पेड़ का छाल बना होता है। जैसे छाल जो होता है क्या होता है? मरा हुआ ही होता है लगभग में, है ना, मतलब तो उसे मृत्युक ऊतक। अब स्थूलकुन ऊतक किसे कहते हैं? सोच समझिए। तो ये पत्ती जो हो गया, अब पत्ती जहाँ से ये उठता है उसे वृंत कहते हैं ना। अब ये वृंत हो गया, यहाँ से कुछ कोन बनेगा, बनेगा ना पेड़ के साथ, तो क्या हो जाएगा? स्थूलकोण ऊतक। ये मरा हुआ है पेड़ का छाल, तो मृतक ऊतक, स्थूलकोण ऊतक। अब इसके बाद दृढ़ ऊतक, जैसे नारियल के छाल उल किसका बना होता है? दृढ़ ऊतक का, है ना। अब दृढ़ होता है उसका छाल, जब हाली अथी फुटता उड़ता अति नहीं होता, तो क्या हो जाएगा? दृढ़ ऊतक। तो ये जी है मृतक ऊतक, स्थूलकोण ऊतक और दृढ़ ऊतक। तो यहाँ पे समझ लिए सरल को कितना 3 भागों में बांटा गया है ना। तो ओवरऑल आपको मतलब जंतु ऊतक और ये पादप ऊतक भी समझ में आ गया। चलिए इसमें और थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें आपको याद रखना है, जैसे हम मांसपेशी के बारे में यहाँ समझा देते हैं। मांसपेशी की संख्या 6, 3, 9 होता है। सबसे बड़ा मांसपेशी गलूटियमस मैक्सिमस, ये कमर में पाया जाता है। सबसे लंबा मांसपेशी सार्टोरियस होता है। सबसे छोटा मांसपेशी क्या होता है? एस क्या बोल सकते हैं दोस्तों? एस्टेपिडस मतलब मांसपेशी की संख्या कितना होता है? 639 होता है। सबसे बड़ा गलोट्यूमस मैक्सिमस, सबसे लंबा सार्टोरिस जांघ में पाया जाता है। सबसे छोटा स्टेपिडस, ये कान में पाया जाता है ना। तो यहाँ पर अब इसके वाला कंकाल के बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं दोस्तों हम। कंकाल यानी हड्डियों के समूह को कंकाल कहते हैं या स्केलेटन सिस्टम कहते हैं, है ना। अब इसके बारे में समझ लेते हैं। इसको 2 भागों में बांटते हैं कंकाल को, बाह्य कंकाल और बाह्य कंकाल में इसका और आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल का एग्जाम्पल हो जाएगा स्नेल, मच्छर की चींटी, ये सब हो जाएगा। शंख हो जाएगा, है ना।
केकड़ा मकोड़ा ये सब हो जाएगा बाह्य कंकाल। और कछुआ में दोनों पाया जाता है कंकाल, यानी कि जैसे उसका हाथ उथ हो गया है ना, उस होता है आंतरिक कंकाल, और पिट्ठी जो ऊपर बाहर से होता है वो बाह्य कंकाल होता है। आंतरिक कंकाल में इसको बोलते हैं एंडोडर्म, और बाह्य कंकाल को आंतरिक कंकाल को इंडो इंडो एक्सकेलेटन बोल सकते हैं ना, एक्सोस्केलेटन इंडो एक्सकेलेटन। अब आंतरिक कंकाल में जैसे मानव हो गया है ना, हाथी कुत्ता ये सब हो जाएगा। चलिए आंतरिक कंकाल को हम बतला दिए। देखिए इसमें क्या होता है, आंतरिक कंकाल हड्डी या अस्थि या बोन बात बराबरी होता है, तो इसमें मतलब कमजोर को कार्टिलेज कहते हैं। देखिए दोस्तों अस्थि किससे कहते हैं, अस्थि को हम हड्डी या बोन कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम समझ लेते हैं, जो कमजोर होता है उसे कार्टिलेज कहते हैं, यानी वो उपास्थि का बना होता है, मजबूत होता है उसे हम अस्थि कहते हैं ना। तो अस्थि भी एक प्रकार का क्या बोल सकते हैं, हड्डी। हम कार्टिलेज जो होता है यानी कि उपास्थि किसका बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है ना। हड्डी के कोने वाले भाग पर उपास्थि होता है, जहाँ पर जो मुड़ जाता है ना, जहाँ पर हड्डी का ज्वाइंट होता है वो। तो बोन में ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, मतलब हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ओसिन। और मांसपेशी में मायोसिन। अगर इसे हम समझाएंगे, मांसपेशी में मायोसिन आप लिख सकते हैं, हड्डी में ओसिन और मांसपेशी में मायोसिन, मौ से मांसपेशी या मौ से मायोसिन, है ना। इसके बाद इसमें हड्डी की संख्या जो जन्म लेता है बच्चा उसमें 300 होता है, बाल्यावस्था में 208 होता है, और वैक्स में कितना होता है, 206 हड्डी होता है। चलिए इधर समझ लेते हैं। हड्डी में पुनर्निर्माण अति ऑस्टियोब्लास्टस कहलाता है। हड्डी में पुनर्निर्माण को क्या कहते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। देखिए हड्डी में अधिक घनत्व 30 वर्ष की उम्र में 30 वर्ष में आता है ना, बोल सकते हैं। हड्डियों में संयोजी संवहन ऊतक पाया जाता है, यानी हड्डी संयोजी ऊतक होता है। इसके बाद एक हड्डियों के अंदर यानी अस्थि मज्जा में ब्लड का निर्माण होता है। हड्डी के अंदर क्या होता है, अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है, ब्लड का होता है। हड्डियों को लसिका से ऊर्जा मिलता है। हड्डी को कहाँ से ऊर्जा मिलता है, लसिका से। अब देखिए यहाँ पर पोलियो में लिम्फो क्या होता है, मर जाता है ना। लिम्फो यानी लसिका बोल सकते हैं, उसी को लिम्फो बोल सकते हैं ना। तो हड्डियों में लसिका से ऊर्जा मिलता है। जब पोलियो होता है तो उसमें क्या होता है, लिम्फोसाइट क्या होता है, मर जाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों तो यहाँ पे एक ना एम्स का मतलब मांसपेशी, एक का मतलब अस्थि, मांसपेशी प्लस अस्थि को जोड़ता है उसे टी से टेंडम क्या कहते हैं, टेंडम यहाँ पर लिख दिया है ना। इसके बाद अस्थि को जोड़ता है उसे लिगामेंट कहते हैं, और मांसपेशी प्लस मांसपेशी को जोड़ता है उसे सेलेक्सोर कहते हैं ना, इसी लिख दिए है। तो आप इसको याद कर लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट समझ लेते हैं। इधर कंकाल को 2 भागों में बांटते हैं, यानी कंकाल की संख्या 206 होता है, यानी वैक्स में एपेंडिकुलर और एक्सियल। एपेंडिकुलर को अनुबंधीय उपांगी कहते हैं, यहाँ अनुबंधीय आप लिख भी सकते हैं। एक्सियल को क्या कहते हैं, अच्छी है। अब इसकी संख्या एपेंडिकुलर की संख्या 106 होता है, और एक्सियल की संख्या 80 होता है। ये हमको चलने फिरने में मदद करता है, ये सुरक्षा करता है एक्सियल। चलिए इसको समझ लेते हैं। एपेंडिकुलर को सबसे पहले, हाथ में कितना हड्डी होता है, तो हाथ में दोस्तों 60 हड्डी होता है ना, यानी 30 इस हाथ में, 30 इस हाथ में होता है। जैसे कौन कौन सा हाथ में हड्डी होता है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजी। मतलब ह्यूमरस की संख्या 1, रेडियस की संख्या 1, अल्ना की संख्या 1, कार्पल की संख्या कितना होता है 8, और मेटाकार्पल के 5 होते हैं। ये 5 लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ, कन्फ्यूज नहीं होना, 5। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर लिख दिया, ठीक है। इसके बाद फ्लेंजी की संख्या 14 जोड़िएगा तो 30 गुने 2 कर देंगे, क्योंकि दोनों हाथ मिला के 60 हड्डी है ना। तो हाथ में हड्डी की संख्या 60। चलिए इसी प्रकार पैर में हो जाएगा, फीमर एगो, पटेला एगो, टिबिया 1, फिबुआ 1, टार्सल 7, मेटाटार्सल 5, और फ्लेंजीज 14 जोड़िएगा तो 30 गुने 2 कर दीजिएगा, 60 भी हो गया। इसके बाद होता है स्कैपुला है ना। इसके बाद होता है कैल्विक, और होता है पेल्विक। पेल्विक कमर में पाया जाता है, कैल्विक कॉलर सिको, स्कैपुला कंधा सिको, है ना। तो दो ये जोड़ दीजिएगा तो 6, यानी 60 120 और 6 126 हो जाएगा। तो ओवरऑल समझ में आ गया। अब एपेंडिकुलर, अब इसके बाद एक्सिस समझ लेते हैं, यानी कि अच्छी है, इसकी संख्या 80 होता है। यहाँ पर समझ लेते हैं बैकबोन है ना, मतलब रीढ़ या मेरुदंड या केसरकी दंड में, यानी बच्चों में 33 होता है, जब वैक्स होते हैं तो 26 हो जाता है। तो ये 26 याद रखिएगा, पूछेगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो 26 को कहाँ हड्डी होता है, रीढ़ में, है ना। इसके बाद रीढ़ के मतलब बोल सकते हैं मेरुदंड में 26 वो होता है। इसके बाद सिर में क्या होता है, 29 को जोड़ दीजिएगा दोनों को, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, इसको जोड़िए। इसके बाद यहाँ पर हम समझ लेते हैं, जोड़ेंगे तो वही 55 के आसपास में हो जाएगा। इसको जोड़ लेते हैं, 9 6 5 जाएगा तो 15, 2 2 4, 50 1 जल जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 30 हो जाएगा, 30 55 हो जाएगा, जो भी हो। चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो ये सिर में कितना होता है, 29 होता है। इसके अलावा यहाँ पर हम समझ लेते हैं दोस्तों,
सिर को कैसे डिवाइड कर देते हैं, खोपड़ी में क्या होता है 22 होता है, अति हाइड यहाँ पर गर्दन से को पाया जाता है 1 और कान में 6 होता है। कौन कौन सा, MIC मिनकस, इनकस, स्टेपी, सबसे छोटा हड्डी स्टेपिस होता है। फेस को 2 भाग में 14 को फेस में होता है, मतलब खोपड़ी को 2 भाग मारते हैं, फेस और क्या हो जाएगा क्रेनियम, फेस में 14 को और क्रेनियम 8 हड्डियों का समूह होता है ना, इसमें ब्रेन सुरक्षित होता है। तो 8 जोड़िएगा 8 और 14 को तो 22 हो जाएगा। हड्डियों के बीच के जोड़ को साइनोवियल लिक्विड भरा रहता है, हड्डियों के जोड़ के बीच। यहाँ पे एक जहाँ पर ज्वाइंट आता है यूरिक एसिड मतलब भरा होता है, जैसे ये तो इम्पोर्टेंट उतना ये नहीं है, तो एक बार गौर से समझा देते हैं। हड्डियों के जोड़ के बीच कौन सा लिक्विड भरा होता है, साइनोवियल लिक्विड भरा होता है ना, कौन सा, साइनोवियल लिक्विड भरा होता है। और ज्वाइंट पर यूरिक एसिड भी भरा रहता है। चलिए इसके बाद हम समझ लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर पसली में नहीं बतला है, पसली में हड्डी की संख्या कितना होता है 24। पसली में हड्डी की संख्या कितना होता है 12 जोड़ी होती है, 12 जोड़ी यानी कि 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24। एगो इसको जोड़ने वाला ऐसे पसली हो गया ना, एगो जोड़ने वाला यहाँ पे होता है, उसको हम अस्टर्न कहते हैं, अस्टर्न। तो कितना हो गया 25, 25 और 55 कितना हो जाएगा मतलब 30, मतलब 25 और 55 80 पूर गया ना। फिर से एक बार इसको काउंट करा देते गौर से दोस्तों। इसको देखिए, रीढ़ में 26 होता है, सिर में 29 को जोड़िएगा तो 55 और 12 जोड़ी होता है पसली में, यानी कि 12 दूनी 24, एक अष्टान 25, 25 और 55 यानी 80। तो ओवरऑल ये 80 भी आपको समझ में आ गया कौन कौन सा है। इसके बाद थोड़ा सा ज्वाइंट का और भी थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन सा है। इधर चलिए दोस्तों यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। जैसे इमूवेबल होता है, यानी इसको बोलते हैं अचर संधि, है ना, यानी कि जैसे खोपड़ी हो गया, ये घूमबे नहीं करता है ना। इसके बाद स्लाइडली मूवेबल, हल्का सा मूव करेगा, जैसे पसली हो गया, अभी बताए तो पसली में 12 जोड़ी हड्डी पाया जाता है ना। चाहे बैक बोन हो गया, थोड़ा कमर उमर हल्का सा, मतलब आप उसको क्या कर सकते हैं, अति कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ये फ्रीली मूवेबल, ये पूरा मूव होता है। जैसे बॉल एंड सॉकेट, यानी कि जैसे ये अंगूठा हो गया तो है ना, बॉल हो गया, यहाँ पे यहाँ पर अड़ा हुआ सॉकेट है ना। इसी प्रकार पैर में भी होता है, तो जैसे पैर और कमर हो जाएगा, हाथ और कंधा हो जाएगा, है ना, ये बड़ा वाला हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो ये होता है, इसको बोलते हैं फ्रीली मूवेबल हो जाता है ना। इसके बाद स्लाइडली मूवेबल अंगूठा, अंगूठा क्या है, स्लाइडली मूवेबल है, इसी का छोटा रूप हो जाता है ना, छोटा रूप इसी का बॉल एंड सॉकेट का ये हो जाएगा। इसके बाद हिंज इसको बोलते हैं, हिंज जो एक और खुलता है, जैसे कब्जा के बारी क्या लगा होता है, जैसे केहन हुआ एक की ओर मतलब मुड़ाएगा, जैसे इधर खाली मुड़ा रहा है ना, इधर नहीं मुड़ाएगा, इस तरह समझ आ गया। इसके बाद हो जाएगा अति खूटी या पाइवट, गर्दन होता है ना, गर्दन जो थोड़ा मतलब इधर उधर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों कुछ मतलब संधि था, मतलब ज्वाइंट था, जैसे कि इमूवेबल, स्लाइडली मूवेबल, फ्रीली मूवेबल। फ्रीली का भी अति इधर 4 रूप देख लिए हैं। इसके अलावा थोड़ा सा और इधर हम समझ लेते हैं। मांसपेशी की संख्या बताया था 639। मांसपेशी में सार्कोप्लाज्मा नामक लिक्विड पाया जाता है ना। जैसे हड्डियों में कौन सा, साइनोवियल लिक्विड पाया जाता है, उसी प्रकार मांसपेशियों में सार्कोप्लाज्मा नामक लिक्विड पाया जाता है। मांसपेशी में मायोसिन नामक प्रोटीन, मांसपेशी में से मायोसिन, जबकि हड्डी में ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। बतला दे सबसे बड़ा गलूटेनस मैक्सिमस होता है, जो कमर में सबसे लंबा, सार्टोरिस जो जांघ में सबसे छोटा, स्टेपिटस जो कान में पाया जाता है। मांसपेशी में थकान के कारण, मतलब थकान क्यों होता है, लैक्टिक एसिड के कारण होता है ना। और लैक्टिक एसिड का जमाव क्या, लैक्टिक एसिड का मतलब यहाँ पे एक तरह से मांसपेशी में क्या बोलते हैं, मांसपेशी में थकान क्यों होने लगता है, लैक्टिक एसिड के कारण होने लगता है। किसके, लैक्टिक एसिड के कारण होने लगता है। तो ओवरऑल दोस्तों आपका ये खत्म हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।